और ये अच्छी बात लगी अभी चला टीवी में। तो भाई जो कोई भी ख्याल हो तो उनका सहन करो, सहन कर सच्ची सब ख्यालों को सहन करके खाली कर दिया है, शुक्राना निकलता है। हाँ भगवान अभी हर नजर को आपने चेंज कर दिया है। वैसे उंगली सामने उठती थी, अभी अपनी गलती पे ही हर नजर जाती है थी। माँ भगवान किसी को दोष नहीं देते, नहीं तो दूसरे के लिए ही बोलते थे, कभी अपनी गलती दिखती नहीं थी। तो जैसे इस बात में ऐसे लगता है कि भाई धीरे धीरे जैसे बनते जाते हैं दीवा भगवान। अच्छा है, बनते रहो। और जब जब विकारों से ऊपर उठते हैं तो उसी टाइम अंदर से अरदास निकलती है, सलामत रहो गुरु, सलामत रहो। और अभी भी गीता में पढ़ा तो उसमें यही बताया आपने कि जीवन जीने की कला आ जाए यही मोक्ष है। तो वो कला इधर से मिलती है। हाँ, अपनी पढ़ाई लड़ाई में लगे रहो तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कैसे उस दिन छोटी बच्ची ने कल कहा कि मेरे को गुस्सा करने की अभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। आपको भी किसी विकार के लिए कोई फुर्सत नहीं रहेगी, धन्य हो जाओगे। हाँ बोलो। अज्ञान में सुखी होना बस में नहीं है और ज्ञान से दुख बासेगा ही नहीं। तो जो सुखी हो दुख बासेगा ही नहीं, तो जैसे मालूम पड़ जाएगा कि दुख क्रिएशन है। तो सही में दिव्य भगवान सुखी होना चाहते थे लेकिन सुखी हो थोड़ी सकते थे। आपसे जुड़ते तो आप सुखी कर देते हो। जैसे सुखों की खान है ना, सतगुरु की दी हुई सुखों की खान है। जो आए दरबार में वे सुख लेके जाए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार देखो बड़ा सोना है, जहाँ कोई दुखी नहीं। दुखी हो क्या? कोई है दुखी तो आग ऊपर करो। कोई नहीं है ना सब सुख ही सुख। क्योंकि समझ आ गई ना, आपको समझ आ गई। सुख सही समझ में है, सुख सही रास्तों में है, सुख पदार्थों में नहीं है। तू पदार्थों में सुख ढूंढता है और उसके पीछे भागता फिरता है। सुख पदार्थों में नहीं है। अंदर अची वञो लाल। वो पीछे बैठे ही होगी तो उसको बताने में अटक हो रही थी कि किसी ने गीता पढ़ी और उसकी आंखें ठीक हो गई। उसने बोला कि कितना मैंने इलाज किया था कि आंख ठीक नहीं हो रही थी सर में दर्द होता था आंख की वजह से, कितने ड्रॉप से वो बहुत ही इलाज किया था। लेकिन गीता जैसे ही पढ़ी ध्यान से तो सुबह को उठी तो सर में दर्द गायब था और आंख भी ठीक हो गई। देखा, आंख भी ठीक हो गई। होते क्या है, मोस्टली ख्याल अटके हुए होते हैं। ख्याल अटके हुए होते हैं। फिर कहीं तेरी आंख पकड़ गई, कहीं हाथ पकड़ गई, कहीं कुछ, तो समझो उसकी कई टाइम से आंख पकड़ी हुई थी और सर दर्द था। बोला जैसे गीता पढ़ी वे पकड़ी हुई आंख छूट गई, खुल गई, सर दर्द भी छूट गया। तेरे को हर सवाल का जवाब गीता से मिलेगा, लेकिन आप उसको पाठ की तरह नहीं पढ़ो। वे पाठ करना है, पे स्टडी करो उसकी। उसमें क्या लिखा है उसको ध्यान दो, उसको समझो, जानो उसको। कोई बात नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन लेके आओ। हर चीज़ तेरे को आनंद दे सकती है निश्चय में है तो। दुख बना नहीं है तेरे लिए, दुख कहाँ से आया? दुख नहीं बना है, दुख तेरे ख्यालों से ही तो है। कोई ख्याल फंसा तो दुख है। ये ख्याल फंसा हुआ ख्याल अटका हुआ ख्याल निकल गया तो फिर सच्चा सुख ही सुख है। सुख पदार्थों में नहीं है। तू चूसेगा क्या पदार्थों को? किस चीज़ को चूसेगा जो वे तेरे को सुख देगी? पर एक पदार्थ मिलने से, पदार्थों के मिलने से
तेरे को यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन आता है, शांति महसूस होती है। उस शांति में तेरे को सुख आता है। हाँ अच्छा, मेरे को अभी मिलने वाली चीज़ मिल गई। तो जे सुख उसमें ही होता तो फिर कुछ टाइम के बाद बड़ी वे सुख क्यों नहीं आता है। आज ये चीज़ मुझे मिली, बहुत मैं अच्छा हो गया, कल बड़ी और अच्छी चीज़ कोई मार्केट में आई तो इस चीज़ से मज़ा निकल गया। फिर मज़ा क्यों निकल जाता है? थोड़ा सा तो खोपड़ी चलाओ, खोपड़ी को थोड़ा तो खोलो। ऐसे ही तेरे को मिली है क्या ये? ऐसे ही मिली है। फिर ये इससे सुख कहाँ गया? जो ये लेने से मुझे सुख आया, फिर कुछ टाइम के बाद इससे सुख निकल गया। नज़र गई उधर बहुत अच्छी चीज़ है, वे लूँ, जेकर वे लूँ। जब तक वे न ली तब तक सुख नहीं है। फिर वे ली तो उससे भी सेम हालत होती है। कुछ टाइम सुख मिलता है, फिर बड़ी वही खाली सो खाली, खाली सो खाली। वे भी तो देखो कहाँ से तेरा सुख आता है, कहाँ जाता है, उसकी भी थोड़ी पढ़ाई करो। तू समझेगा तो तू अपने आसपास के वायुमंडल को भी ठीक रखेगा, उसको भी तू यही बात दे सकता है। पर तू ही नहीं समझे तो तेरे से वो वाइब्रेशंस आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। ये हकीकत है तेरे ज़िंदगी की कि जिस चीज़ के पीछे तू दौड़ रहा है वो चीज़ों में सुख नहीं है, सुख तेरे अंदर है। मन में अंदर तेरे सुख है। घर सुख वसिया, बाहर सुख नहीं है। तेरे अपने असली आद से जो तेरा घर है उसमें सुख है, बाकी किसी चीज़ में सुख नहीं है। फिर तेरा दौड़ना तो बंद हो जाएगा ना। अगर तू दौड़ना बंद करता है तो फिर तू परमात्मा के रास्ते पर आराम से हुए तू चल सकता है। नहीं तो मन उधर, मन उधर, मन उधर, सब जगह से मन निकालो। निकाल के एक आत्मा में मन रखो, एक अपने लक्ष्य में मन रखो। भाई मेरा ये लक्ष्य है, उसी में मैं रहता हूँ। अपने लक्ष्य में मन रखने वाला कहीं भी लक्ष्य को कैसे भी पा सकता है। अपने लक्ष्य में मन नहीं है तेरा, 10 जगह पर मन है। जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति कीन गवाए, एक सतगुर देव बिना। जगह जगह ते आपका वो मन अटका पड़ा है, तो हुक जैसे अटका पड़ा है ना, हुक में कोई डोरी, ऐसे डोरी को हुक से निकालो, वरी दूसरे हुक से दूसरी डोरी को निकालो। ऐसे रोज़ तू सत्संग में बैठेगा तो तू महसूस करेगा कि आज मेरी ये डोरी निकली, आज ये कटी, आज ये कटी, मैं और खाली हो गया, मैं और खाली हो गया। ऐसे खाली होते जाओ। खाली तू ईंदे तब भरजी बवेंदे। खाली आओगे तो तू भर जाएगा, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। खाली नहीं होता है तो इधर मैं तेरे को कैसे डालूं। इसीलिए मैं बोलता हूँ तू खाली सत्संग में बैठ, तो बैठे बैठे कभी कभी तू खाली 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 होता जाएगा। फिर तू महसूस करेगा कि मुझे ये सब मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे। त्याग भी मिला, वैराग भी मिला, हर चीज़ की समझ मिलती है। अभी वो छोटी सी गीता है, आपको क्यों पसंद आई है, क्यों उसमें से आपको फ़ायदा हो रहा है, क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि उसमें छोटी छोटी सब बातें ऐसी लिखी है जिसमें तू अटकता है, जिसमें तू कहीं ना कहीं अटक जाता है। ऐसी बातों का हमने पहले ही तेरे को जवाब दे दिया है, भाई इसमें भी नहीं अटको, इसमें भी नहीं अटको। और कुछ चीज़ों को तू समझता नहीं है। वैराग क्या होता है, त्याग क्या होता है, परिवार भी क्या होता है, वह तू समझता नहीं है। वैराग से तो तू कांप जाता है, डर जाता है, महसूस करता है शायद कोई ऐसे कपड़े पहन के मुझे किधर बैठना पड़ेगा। वह हुआ वैराग, वह नहीं है वैराग, उसको वैराग मत कहो। वैराग मना रज़ा में राज़ी रहना।
तो छोटे छोटे शब्दों में वे तेरे को सब अंदर मिल जाएगा, तभी तो तेरे को अच्छा लगता है। ज़िंदगी खाली दौड़ने के लिए, गधा मजूरी के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है तेरे को भाई, बस गधा मजूरी करो उसके लिए नहीं मिली है। पर जो भी है अपने में भी तो, खुद को भी तो जानो। पाण मंझ पाण पस, ॿियो तूं दर्शन बंद कर। सावधानी साण सारो ही पर चिंतन बंद कर। सावधानी से अपना पर चिंतन बंद करो, परमात्मा का चिंतन करो, पर चिंतन बंद करो। पर चिंतन करता है तो तेरे हाथ में कुछ नहीं आता, पर तेरे को परमात्मा का चिंतन हुए तू कर तो सके न, तभी तू करेगा न। तो ये सत्संग में छोटी छोटी बातें आपको रोज़ समझ में आती है, तो तू परमात्मा का चिंतन करता है तो पर चिंतन तेरा बह जाएगा। कितना भी कोई पर चिंतन करने वाला इधर बैठे, कुछ दिन सत्संग सुनेगा तो उसका पर चिंतन गुम हो जाएगा। वो खुद को ही गुम कर देता है तो पर चिंतन कहाँ से लाएगा। प्रभु को खोजन मैं चली तो मैं आपा भूल गई, तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। जगह आए छा भाई पूछा? हाँ, से बहुत अलग शक्ति मिलती है बहुत। कल गड़की योगी को बोला अभी 18 तारीख को सालगिरह है, तो बोला चलो कुछ लेके दूं, तो बोला ये जो चीज़ दिया उससे ऊपर मैं क्या लूँगी। वही तो, वो भी पढ़ती है दोनों में, तो बोला इससे ऊपर मुझे कुछ चाहिए नहीं है। एक एक वो भी खोल खोल के मीन्स पढ़ती है। बहुत धीमा, बहुत फायदा। सस्ती है, सुठी गिफ्ट तव्हांजे लाइ मिली तो किसको भी दो खुश हो जाएगा। उस गिफ्ट की तेरी वैल्यू नहीं है इतनी। कोई 2 दिन रखेगा, तीसरे दिन कबाट में बंद करके रखेगा। पर ये गीता जिसको तू देगा, वाणी का बुक है, वे देखता है तो वे हृदय से रखेगा, हमेशा अपने आँखों के सामने रखेगा। इधर मैं बैठता हूँ, इधर मैं सोता हूँ, इधर ही रखो, ये इधर ही रखो। हाँ, और भीमा भगवान बस ये जो आनंद मिला है, ये जो सुख मिला है, बस ये नहीं जाए बस, और बहुत बहुत आनंद है। तू शंका क्यों रखता है हमेशा? ये नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए, जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा? जाएगा ही नहीं। वे एक बारी अगर चावल को आप थोड़ा सा पका दो, भले पूरा नहीं भी पक जाए, थोड़ा ही पका दो, तो फिर क्या कच्चा हो सकता है? थी सके तो कच्चो नथो थी सके न। फिर तू कैसे पक्का है न, तू मेरे इधर पक्का है तो तू कच्चा कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं तू कच्चा। क्यों होगा? शंका नहीं रखो कभी भी अपने में। तेरा नेम टेम है, मैं भी तो तेरे को दिल से वे चाहता हूँ ना, इसको बनाऊँ, इसको बनाऊँ, इसको बनाऊँ, तो वे कहाँ जाएगा? मेरी तपस्या कहाँ जाएगी और आपका शौक़ कहाँ जाएगा? मेरी तपस्या, आपका शौक़, दोनों मिलकर वे रंग लाते हैं, रौनक बन जाते हैं। हाँ, बोलो बच्चे लोग, क्या सुनाते हो? माइक तो रुको, थोड़ा पीछे से माइक आने दो। शांत कर दिया। एकदम शांत मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं खुद भी फटकता हूँ, तेरे को भी फटकाऊंगा। एकदम शांत किसने बोला है हो जाओ? मैंने तो नहीं बोला है। तूने अपने माँ बाप से ज्ञान लिया है क्या घर में? अंदर से मतलब शांति, बाहर ऐसे कोई चीज होती है तो एकदम शांत जो तो तीन छोड़ा तो बोलना, अंदर एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, बाहर तो फटक। चाहे मेरे बच्चे ऐसा बोलो तो ठीक है बोलते हैं, ऐसा बोलो तो ठीक है। सदूरा 12 एकदम शांत नहीं बोल, ये अक्षर नहीं अच्छा लगता है। जी जी समझे? हाँ जी। तन तो तेरा फटके ना, मन से तू रिलैक्स हो जा।
और ये दिमाग बात करने का ढंग भी आप सिखाते हो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एक एक बात पे आप बोलना चाहिए नहीं, मजबूत थी यार पर उल्टो सुल्टो टंकिया में भले हले। और ये बोलो पीछे किसको बोलना है। दिमाग खाली होना भी आप ही कराते हो, खाली नहीं तो विचारों से ख्यालों से खाली होना बहुत, और परमात्मा प्रकट कराना वो भी आप ही कराते हो, बाकी अपने जो बुद्धि है मन बुद्धि से परे है। हाँ इधर दियो बच्चों को। हम कभी कच्चे नहीं हो सकते। उठना छोटा है तो दिखाई भी नहीं देते हैं। इस जन्म में तो नहीं, भले अगले कोई भी जन्म में हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं हो सकते। फिर इस जन्म में क्यों नहीं हो सकते कच्चे? क्योंकि इस जन्म में आप मिले हो ना, आपका साथ है, आपका सत्संग है, आपकी ज्ञान है, क्यों कच्चे होने का। एक रिश्ते में जुड़े रहे तो सब एक है, यूनिटी एक पावर में रहेगा तो कौन जो भी मुश्किल भी होएगा वो आराम से भागते जाएगा, क्योंकि यूनिटी से मुश्किल भी बहुत डरता है। अच्छा हाँ तो मजबूत हो गया है बहुत। थैंक यू। आपके पहले भी बड़ी बड़ी बातें करता था, यहाँ भी करने लगा है। मैं छोटे पे अभी अटकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बाहर जाता भी नहीं है ना, ज़्यादा खेलता है। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है। जब से यहाँ है दिन में 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। जैसे ही होमवर्क खत्म हुआ रीडिंग कर रहे बैठते हैं, अच्छा लगता है। तब अच्छा लगता है। उधर भी आपको देखता हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा। यही मेरे में चेंजेस आए अभी तक, जब तक मैं सत्संग आया है। हाँ यही था चेंज आया है ना। हाँ यही। खेलना कूदना बंद किया है, पढ़ाई करता है, रीडिंग करता है, लर्न करता है, सब करता है। करता है, उसका मामा से पूछती हूँ, करता है, इसमें चेंज है, सही बोलता है ना। तेरे को श्री शारदा शरणम सत्संग अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो अधूरा ज्ञान है, अधूरा का अधूरा ही पूरा होता है। तो ये आधा हो तो वो आधा क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके लिए एक ज्ञान हो तो लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे एक क्या हज़ारों ज्ञान मिलते हैं, हज़ारों बात के महत्व मिलते हैं, मतलब मिलते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते? समझ में आता है सब। हाँ सत्संग जो भी होता है समझ में आता है। वाह बहुत अच्छा लगा। बैठ जाओ। और सेणो भी थी गया, पहले से गोरा भी हो गया। धीमा भगवान जब मैं 5 साल का था तभी से मैं कल्याण में आया हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर मेरे पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आया। मम्मी से दूर रहता हूँ, गांव में है मम्मी, तो फिर मैं इधर पापा के साथ रहता हूँ। अच्छा हाँ। फिर पढ़ाई करता है? हाँ। अच्छी करता है? हाँ। तेरे पापा इधर आते हैं क्या? नहीं, पापा तो काम पे लगे थे। अच्छा, तू किसके साथ आता है? मैं कल्याण जी आता है? हाँ। कल्याण से आता है? हाँ। तो किसके साथ आता है? तो साईं दो है। रात को आपके साथ बात भी करता हूँ मैं। हाँ अच्छा, वो तू है? हाँ। बच्चे रात को बात करते हैं। गागन भी 12 पाली शरी। धीमा भगवान हाँ। आपके अंदर मेरे को अपनी माँ दिखती है। अच्छा। हाँ। तो मैं माँ ही तो हूँ तेरी। हाँ। मैं तेरी माँ हूँ ना लाला। हाँ। तू बेटा है ना मेरा, है ना? तू प्रसाद खा, आजा। न करे गागन में 12 पाली। नन्ना नन्ना लगी हाथ से।
प्रशांत? धीमा भगवान फिट करना सिखाया, मतलब हर जगह किसी के साथ भी बैठते हैं, ऑफिस में, सत्संग में, घर पे, हर जगह फिट रहना सिखा दिया है। किसके साथ भी कोई भी एज वाला हो तो हर जगह बैठ सकते हैं, मतलब हर टॉपिक पे, हर जगह किधर भी जो बात चल रही है सब जगह ऐसा लगता नहीं कि अलग किधर बैठा हूँ मैं। बोल्ड हो गया है तो जो बोल्ड होता है वो हर जगह फिट होता है। अच्छा है, फिटनेस का नेचर आया तो ये बहुत अच्छा है, तिरपत रखेगा ज़िंदगी में। जो हमेशा सबसे फिट होता है वही तिरपत रहता है। हाँ, धीमा भगवान, दादी भगवान ने वाणी में बताया कि दूसरों को परखना बंद कर, अपने आप को देख। तो धीमा भगवान अभी वही करते। पहले संसार में थे, प्रसाद रखे थोड़ा रखे चले, तो दूसरों से मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी। अभी आपने आपको ही देखते हैं, दूसरों पे ध्यान ही नहीं जाता है। उधर भी थोड़ा रखो। में है भाई, निरी इच्छा होने में बहुत ताकत है और सच्ची है। इच्छा करते हैं, अभी भी इच्छा करते हैं तो दुख होता है, नहीं तो दुख नहीं है। फिर प्यार ही प्यार, सब जगह प्यार मिलता है। प्यार मिलता है, प्यार करो तो प्यार मिलता है। भगवान, हाँ कल मैं ट्यूशन पे उठ के खड़ा भगवान, कल मैं ट्यूशन पे मेरे को कौन सा मैथ्स में सर नहीं आ रहा था, तो दीदी ने बोला लोग मैं धीमा भगवान का आपका टीवी पे सत्संग देखती है, तो लोग मैं धीमा भगवान के फ़ोन करके तेरी कंप्लेंट देती हूँ। मैंने दीदी को बोला मैं तो सुधर जाऊँगा फिर, पर आपको ये बहाने आपसे बात हो जाएगी तो आप सत्संग में आने लगोगे। समझे सो वैसे ही चंगी तरह चेन, सबने नहीं समझा। अच्छे से बोल, बात करना नहीं आता है क्या? धीरे से बोल, मेरे को नहीं देख, उधर बोल देख। भगवान, जब भी से मैं ट्यूशन पे गया तो दीदी ने मेरे को मैथ्स के सम्स नहीं आ रहे थे, तो दीदी ने बोला लोग तेरी कंप्लेंट करती हूँ मैं धीमा भगवान को। तो मैंने बोला मैं चलेगा, मेरे को वापस से सम्स आएंगे, पर ये बाने आपसे बात हो जाएगी दीदी की। कंप्लेन करनी तो बात तो हो जाएगी। पर दीदी माना कौन, तेरी टीचर? हाँ। अच्छा भाई, भले कंप्लेन कर, इन जे लाइ तूं सत्संग भी ॿुधी वठंदी आहे। मेरे बच्चे अपने क्लास में आई भगवान बोल के स्पोर्ट्स में भागा तो अपने क्लास में फर्स्ट आ गया। अच्छा, बस से टाइम से धीमा भगवान आते हैं तो बन जाते हैं। मेरी बहन ने बात किया था परसों, मंजू ने, वो बोल रही थी भाई टीवी में इतना देखती है, धीमा इतना बन गई है, इतनी चेंज हो गई, उसमें बहुत शांत हो गई है अभी। सुठो। और धीमा भगवान, मैं अभी सीढ़ियाँ भेज रही हूँ यूपी, प्रसाद भेज। अच्छा, किधर भेज रहे हो? यूपी। आपने बोला था में बहन तैयारी कर रही है, सीढ़ियाँ सुन रही है, सुना रही है दूसरों को। ठीक है लाला, आपने बोला था प्रसाद लेके जाना, भेजना। हाँ, बाद में लेके जाना। बोले मंत्र। बोलो। धीमा भगवान, मैं ना बैंगन का सब्जी ना नहीं खाती थी, आप बोले ना मुझे बैंगन का सब्जी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो ना इसलिए ना मैंने घर पे जाकर ना सब्जी बनाया और दूसरों को भी दिया, खुद भी खाया। अच्छा बना था सब्जी। अच्छा था ना बैंगन? देखो वो सब्जी ना मुझे पहले ना आके सामने भी दिखे ना, मैं पहले ही बोल देती मैं नहीं खाऊंगी वो सब्जी, अभी खाती हूँ। और करेला देखूंगी कल, नहीं तो परसों खाऊंगी। आपको अच्छा लगता है ना इसलिए। अच्छी हो गई है ना, अभी गुस्सा करने के लिए टाइम भी नहीं है तेरे को। फिर आपने सिखाया है ना किसी पे, सब पे प्यार करने का। बहुत अच्छा भाई। बैंगन के लिए उसको प्रसाद दियो। आजा, बैंगन का प्रसाद तो लेके जा।
उधर ही दियो, लियो उधर ही दियो प्लीज। अभी हमेशा खाना, जब भी दिल होए बैंगन खाओ, बोलो मंत्र चौने कुछ लाला चौ प्लीज मन प्रेम के माइक। मैं कभी प्रसाद में बैंगन और करेला रखो एक दिन। सच्ची मेरी भी दिल है, एक दिन करेला बनाऊं सब बच्चों को खिलाऊं। आपके हाथ का बना होगा तो हम सब खाएंगे। मेरे हाथ का बनाऊं। नहीं सुना है करेला मीठे हो जाते हैं। फिर इधर चूल्हा चलाओ, ऊपर लगाओ चूल्हा, या मैं घर से बना के आऊंगी। जहाँ से भी बना के ऊपर खिलाओ हमको करेला। ठीक है ठीक है, ठाए हिंदी सामा। जो प्रसाद नहीं लेते मतलब करेला नहीं खाते हैं, मालूम पड़ जाएगा आपको। मैं करेला बना के आऊं, बच्चे लोग खाओगे? हाँ फिर इतना बनाऊं क्या? आप बोलो ना मेरे को, इतना उतना नहीं होता है, बोलो ना। होशियार हो जाओ, गुरु से भी अपनापन हुए ना। दीवा भगवान मेरे घर में अभी सब कुछ भी खा लेती, रतन ही तो बहुत नाटक करता था, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं, अभी सब खाने लगा है। हाँ। उसका छोटा भाई भी सत्संग पे अभी आता है। तभी तो छोरो सन्नो थी वियो खाली रतन काढियो। अरे ये ॾिसण ई नथो अचे, सब खाएंगे ही। अभी सब बात उसको अच्छी लगती है, हर बात पे हाँ बोलते हैं। माइक दियो रतन को। अच्छा लगता है? हाँ सब, हाँ अच्छा लगता है अभी सब। हाँ पहले बहुत नखरे करता था, रस वाली भाजी चाहिए, सूखी नहीं चलेगी। अभी जो चले चले। अभी जो आया आई भगवान। ताली ले लो, बोलो पहले आई भगवान। समझो गल? जैसे धरती माँ को पाँव छूते हो, आसमान को देखते हो, सब तत्वों को प्यार करते हो ना, अग्निदेव को नमस्कार, जलवायु को नमस्कार। ऐसे जब खाने की थाली भी आती है ना, तो पहले ही बोलो है ही भगवान। खाने की थाली आएगी तो क्या बोलोगे? है ही भगवान। इस तरह खाना खाओ, देखो ब्लड बन जाएगा। खाना कैसा खाना चाहिए? है ही भगवान। हाँ बहुत अच्छा। बसे बोले मंत्र, एक दो भजन बोलो। हाँ ध्यान देने पड़े। विद्या है वो सचमुच ज्ञान ही है, ये कभी जाना नहीं था। संसार की विद्या को बहुत महत्व दिया था, लेकिन आज की वाणी में भी है कि ज्ञान जो है वही सच्ची विद्या जिससे मन की स्थिरता आती है। बाहर की विद्या जो है वो अंश मात्र है इस विद्या से। अब ये जीवन में ये काम में आता है ना, जीवन सरल बनाता है वो विद्या, ठीक है, लेकिन वो सचमुच जीवन को थोड़ा कठिन बनाती है, मेरा ऐसा अनुभव है। ऐ सुधा छा ॿुधाईंदी है? तो सच में हम समझते थे हमें बहुत समझ है, हम होशियार है हमें, पर ये समझ थी नहीं जो आप दे रहे। ये समझ से सच में सुखी जीवन हो रहा है। कल भी शाम को सत्संग में बात चली जो वर्जैन विख, तो बोले सच में हमें पैसा तो बहुत है पर ये आदत थी हमें वर्जैन सरजैन। तो सल्टाइण कंहिंखे न ईंदो आहे, वर्जाइण सरजाइण ईंदो आहे, पर सल्टाइण कंहिंखे न ईंदो आहे। बुद्धि अहिड़ी हुजे न जो सल्टाए माण्हू, पाण खे बि सल्टाए, ॿिए खे बि सल्टाए, सब चीज़ सल्टाओ। सच में दीवा भगवान ये है कितनी छोटी बात, पर समझ में कभी नहीं आई, ध्यान ही नहीं जाता है इन बातों पे। चलो शुक्र है अभी तो गया। धीमा भगवान मराठी में बोलते हैं तिड़गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, इसका मतलब है, इसका मतलब तिलगुल लो और मीठा मीठा बोलो। तो हर त्योहार में यानी मिठाई बोलने का यानी संदेश है। तव्हां खाली प्रसाद खाईंदो, ॾिण खे विसरी वियो, ॾिण जी काई ॻाल्हि ॿुधायो न, संत ॿुधायो तो फिर से बोल। क्या? तिरगुल तिड़गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, यानी तिलगुल लो मीठा मीठा बोलो। तिरगुण लो मीठा मीठा बोलो।
तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। आज से क्या बोलोगे? मीठा मीठा। तेरे और गुड़ मत, गुण न तो चवई, गुड़ तो चवई छोड़ा। गुड़ वो उनकी भाषा में बोल रहा है। तेरे गुड़, गुड़ कुछ बोलते हैं, गुड़। सब भाषाएं सीखो अभी। सब उच्चार करना चाहिए। और तिर खाने से बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है बहुत ही। हाँ, फिर रोज खाओ ना, सच्ची बोलते हैं। रोज थोड़ा तिल खाओ, मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे को तेरे को पॉजिटिव एनर्जी देनी है ना, तो तू थोड़ा तिल भी खाएगा तो अच्छा है ना। अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ों को एकदम साइड कर दिया है मंच ने। अभी खाते होंगे क्या गुड़ और तिल खाते होंगे? नहीं तो कोई खाना खाए तो इतना थोड़ा गुड़ खाए, खाने का मज़ा आ जाएगा। फिर तुवरी खाते हैं, मावा और मलीदा, स्वीट डिश। स्वीट, सच्ची स्वीट डिश तो ये है, थोड़ा सा गुड़, तिल भी रख दो साथ में, एनर्जी भी आएगी खाने से। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप पीछे भूल चुके हो जैसे, और जो कुछ है ही नहीं उसके पीछे तुम भागता रहता है। तेरी एनर्जी वेस्ट, तेरा खाना खराब, तेरी तबीयत खराब, सब खराब जो होता है उसको लेते रहते हो। ठीक है? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। लगता है कभी तू भगवान लगता है, कभी तू प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तू गुरु लगता है, कभी तू भगवान लगता है, कभी तू प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये छोड़ा है, मैंने जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तू गुरु लगता है, कभी तू भगवान लगता है, कभी तू प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे मेरे बीच में दीवार न हो कोई, तेरे मेरे बीच में दीवार न हो कोई, मोह माया की जंजीर न हो कोई, मोह माया की जंजीर न हो कोई, जंजीर न हो कोई। कभी तो बाहर दिखता है, कभी तो अंदर दिखता है, कभी तो सब में दिखता है, कभी तो मुझ में दिखता है। कभी तो बाहर दिखता है, कभी तो अंदर दिखता है, कभी तो सब में दिखता है, कभी तो मुझ में दिखता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे बिना भगवान हम हैं अधूरे, दे दे चाहे दुनिया के सुख हमें सारे, सुख हमें सारे। तेरे बिना भगवान हम हैं अधूरे, दे दे चाहे दुनिया के सुख हमें सारे, सुख हमें सारे। कभी तो सूरज लगता है, कभी तो चंदा लगता है, कभी तो तारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है। कभी तो सूरज लगता है, कभी तो चंदा लगता है, कभी तो तारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है। तो जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हम
जैसा सतगुरु कभी नहीं देखा, चाहे दुनिया के संतों को देखा, संतों को देखा। तेरे जैसा सतगुरु कभी नहीं देखा, चाहे दुनिया के संतों को देखा, संतों को देखा। कभी तो राम लगता है, कभी तो नानक लगता है, कभी तो कृष्ण लगता है, कभी तो मीरा लगता है। कभी तो राम लगता है, कभी तो कृष्ण लगता है, कभी तो नानक लगता है, कभी तो मीरा लगता है। तो जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तुम दादे दिखते हो, कभी तुम प्यारे दिखते हो, तुम ही हमारे दिखते हो, जगत के सारे दिखते हो। कभी तुम दादी दिखते हो, कभी तुम प्यारे दिखते हो, कभी हमारे दिखते हो, कभी तुम सारे दिखते हो। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तूने तो जीवन भर से तुमसे नाता जोड़ से भैया। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का वन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर छलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु तो मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है।
सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सांवरे से तो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, 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 भगवन का।